नमस्कार देशवासियों, आज मैं कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में आया हुआ हूं, जो स्टेट बैंक वाराणसी के ठीक सामने है। और यहां पर हमारे वंचित समाज के दो विभूतियां यहां बैठी हुई हैं, जिनसे हम कुछ चर्चा के लिए हम ले चल रहे हैं उनके पास आपको। और आज जो सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे देश के अंदर सरस्वती पूजा का एक अभियान चल रहा है, और उस अभियान के तहत मैं हम ये जो विद्वान लोग हैं, इनसे उनका विचार जानना चाहते हैं कि आज इस सरस्वती पूजा के उस पर आपको क्या कहना है। जी, सरस्वती पूजा परिचय। मैं हरिनाथ पटेल, मिर्जा मुराद के पास मोगलावीर गांव है। सरस्वती पूजा पहले तो उनको करना चाहिए जिनको सरस्वती का द्वार पहले खुला था, और जिनके लिए दरवाज़ा बंद था उन्हें सरस्वती की पूजा नहीं करनी चाहिए। मात्र सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा देवी और पेरियार स्वामी नायकर, संत गाडगे जी जैसे तमाम लोगों ने सरस्वती आम जनता और कमज़ोरों के लिए जिनके दरवाजे बंद थे उनके लिए संघर्ष किया और खोला। उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा सरस्वती की और सरस्वती के ज्ञान की देने के लिए जिन्होंने उनके लिए अपना जीवन दिया है, उनके पूजा उनको करनी चाहिए। तो आज तो हमारे वंचित समाज के लोग ही सबसे ज़्यादा इस प्रचार में लगे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि जो गुलाम समाज होता है, मानसिक रूप से गुलाम है और बुद्धिहीन है या किसी रूढ़ी से ग्रसित है, उसे रोकने में समय लगेगा। लेकिन मैं यह चाहूँगा कि उपरोक्त मैंने जिन जो हर की पूजा करने के लिए किया, उनकी पूजा करनी चाहिए, और जिन्होंने इनके लिए दरवाज़ा कभी नहीं खोला था उनकी पूजा उन्हें नहीं करनी चाहिए। माता सावित्रीबाई फूले कौन है? सावित्रीबाई फूले वो जो है आम गरीबों जनता और भोली भाली जनता जिसको की शिक्षा का दरवाज़ा बंद था, उसका दरवाज़ा खोलने के लिए तमाम यातनाओं को सहने के बाद भी उन्होंने विचलित न होकर के उनको ज्ञान दिया, और उसके बाद तमाम लोगों ने ज्ञान देने का काम किया, शिक्षा का दरवाज़ा आगे बढ़ाया खोल करके, तो उनकी पूजा होनी चाहिए। क्या कोई कारण होगा तभी तो सरस्वती की पूजा लोग कर रहे हैं, वंचित समाज के लोग? वंचित समाज के लोग इसलिए किसकी पूजा चाहते हैं करना? वंचित समाज को तो सर आपके सावित्री फूले, पेरियार स्वामी नायकर, माँ फातिमा देवी और संत गाडगे जैसे तमाम जो है सरस्वती का दरवाज़ा खोलने के लिए संघर्ष करने वालों का पूजा करना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं वकील साहब? मैं काल्पनिक सरस्वती का जो पूजा आज देश में हो रहा है, यही मनुस्मृति, काल्पनिक मनुस्मृति में सारी जो व्यवस्था है, सन 90 में जब मंडल कमीशन आया था, उसके बाद भारत बहुत तेजी के साथ अंधविश्वास से भाग रहा था। लेकिन इस बीच में जो कांग्रेस कमजोर हो गई और आरसद भाजपा बढ़ गई, अब मोदी ने चमुंडा लगाना शुरू कर दिया, शिक्षा का खत्म कर दिया, तो अब काल्पनिक सरस्वती के नाम से ये जो पिछड़े दलित अपनी वास्तविक सरस्वती को, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले आपने बताया, उन लोगों को भूल करके अंधविश्वास में भटक रहा है। इस भटकाव के लिए जिम्मेदार कौन है, अब इस पर विचार करना पड़ेगा। और उस भटकाव के लिए हमारे आप जैसे संघर्षशील आदमियों को, समाज में आने वाली पीढ़ियों को समझाना पड़ेगा कि आपकी असली जिसके माँ बाप जो पैदा हुआ फिजिकल सावित्रीबाई फूले, संत गाडगे, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिया, ऐसे महापुरुषों असली सरस्वती की पूजा इनकी होनी चाहिए। भाई सरस्वती भी तो किसी की बेटी होंगी, कहीं पढ़ी होंगी। अब वो काल्पनिक सरस्वती जिसकी आज लोग गंगा में जाके वो पड़ाव में तालाब में विश्राम देंगे, अब वो बतावें कि उनकी माँ का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, वो कहाँ पैदा हुए थे। लेकिन मुझसे पूछा जाएगा सावित्रीबाई फुले का
जन्म कहाँ हुआ था, उनके पति कौन थे, पति क्या करते थे, बस सब इतिहास में वर्णित है। अम्बेडकर कौन थे, संत गाडगे कौन थे, फातिमा कौन थी, ये पूरा इतिहास जानता है कि वो लोग फिजिकल पैदा हुए और शिक्षा का द्वार खोले। तो जो वंचित समाज के लोग ये सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, ये काल्पनिक है या भाई तो उनके माँ बाप का नाम होना चाहिए, कहाँ पैदा हुई, उनका इतिहास होना चाहिए। एक खाली सरस्वती सरस्वती विद्या की देवी, वाद गुरु हो गए, ये तो समझ में नहीं आता भाई। वो कहाँ है, काल्पनिक है वो यही है भारत में अंधविश्वास। आप अब अंधविश्वास पर सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम चल रहा है। तो मानिए बाब, इसके लिए जिम्मेदार पॉलिटिकल आंदोलन बाबा साहब ने चलाया था। अब इसके लिए पॉलिटिकल आंदोलन क्या बताया जाए अखिलेश जी को? अखिलेश जी गंगा स्नान कर रहे हैं, कुर्सी धोई गई। अब बताइए, अब इससे बढ़िया मायावती एक जो श्रद्धांजलि सभा किया, पूरा उत्तर प्रदेश श्रद्धांजलि सभा लगा करने। लेकिन यदि वही चीज सुधर जाए, पॉलिटिकल में क्या कहा जाए, पीडीए अब मत खोलवाइए, पीडीए दिल्ली में पीडीए टूट गया। अखिलेश जी और आरएसएस की बी टीम के साथ अरविंद केजरीवाल पीडीए इंडिया को तोड़ने के लिए आया था, ममता बनर्जी तोड़ने के लिए आई थी, अंधविश्वास खत्म करने के लिए आए। राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी राहुल ने कहा, अरे भाई अरविंद केजरीवाल आपके स्टार प्रचारक के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, तमाम एक भी माइनॉरिटी बैकवर्ड नहीं, शेड्यूल कास्ट नहीं, ये कैसे परिवर्तन होगा? और शिक्षा की बात करते हैं, 25 लाख रुपया खर्च किया अरविंद केजरीवाल ने, और 25 करोड़ विज्ञापन पर खर्च हुआ है। अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी के साथ तो पूरे उत्तर प्रदेश का यादव समाज है। बात यादव समाज नहीं है, माफ करिएगा, यादव समाज हमेशा सच्चाई और अपने संघर्षों से यादव समाज आया है। मैं बहुत साफ शब्दों में कह दूं कि जिन की बात कर रहे हैं, माली मुलायम सिंह भी 91 में चुनाव लड़के 3000-4000 पाए थे, और बीपी सिंह के साथ पूरा बैकवर्ड के साथ यादव खड़ा था 91 में। और एटी रमन सिंह नेता विरोधी दल बने थे, और सामाजिक मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, और मुलायम सिंह 3000-4000 वोट पाए थे, और चंद्रशेखर बलिया के साथ मिलकर 33-34 सीट पाए एमएलए का। क्या बात करते हैं? यादव ईमानदारी के साथ अपने स्वतः लड़ना जानता है, और इस चुनाव में दिखा देगा अखिलेश जी को। आपका परिवार रहेगा, आपका पीडीए अंधविश्वास रहेगा कि राहुल गांधी रहेगा। हम लोग राहुल गांधी के साथ अत पिछड़ा दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी से अपील करता हूं। क्या सरस्वती पूजा अंधविश्वास है? अरे बेशक नो डाउट, ये जो सरस्वती पूजा, काल्पनिक सरस्वती की पूजा हो रही है, वहाँ पर असली सरस्वती की पूजा माता ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और अम्बेडकर, फातिमा, गाडगे, तमाम ऐसे महापुरुषों का जो शिक्षा का अधिकार का द्वार खोले, जो हम लोगों को 1848 में असली शिक्षा का द्वार, जो अंग्रेजों के सहयोग से जो प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल बने 8-10 किलोमीटर पर, धन्य है अंग्रेज। जो अब तो सही कहा राहुल गांधी ने, मुझे याद आ गया, अब याद आ गया, सेकेंड आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो बाबा साहब ने कहा था, अंग्रेज भाइयों जब तुम छोड़ के चले जाओगे, हमारे तो गुलामी जमींदारों की करनी पड़ेगी, यहाँ के मनुस्मृतियों से करनी पड़ेगी, आप मुझे हर तरह से आजादी दे करके जाइए, 20 साल और शासन करिए साथियों। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत ने कहा 22 जनवरी सन 2024 को भारत स्वतंत्र हुआ, तो हम लोग चाहते हैं मोहन भागवत जी 1947 में जो आजादी मिली थी उसको आपने इग्नोर किया। तो अब सुनिए, अब दलित पिछड़ा माइनॉरिटी अपनी सेकेंड आजादी की लड़ाई, प्रथम लड़ाई तो अंग्रेजों से लड़के लिया, लेकिन सेकेंड लड़ाई भी जिसमें सारे शिक्षा के अधिकार, नौकरी के अधिकार सब आप खत्म कर दिए हैं, मनुस्मृति से आप सब खत्म कर दिए छोटे छोटे उद्योग धंधे व्यापारियों में। जब ये दलित समाज, बैकवर्ड समाज, माइनॉरिटी समाज विकास करने जा रहा था, उसको आपने ब्रेक डाउन कर दिया मोदी जी। सन 14 से लेकर के आज तक अब पूरा गुमराहियत करके सबके ऊपर मुकदमा करके सबको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। आईपीसी में नाम बदल दिया, सीपीसी में नाम बदल दिया, एविडेंस एक्ट का नाम बदल दिया, धाराएं सेक्शन सब परिस्थिति। कौन भारत का ड्राफ्टमैन है? कौन आईपीसी में आंदोलन किया? राहुल गांधी अंधविश्वास खत्म कर देंगे? ऐसा है, संघर्ष आवश्यक है, और जनता का सहयोग रहे तो बिल्कुल जो है बदल सकते हैं।